आज जानते हैं हर साधना में भाव का महत्व क्या है। भाव या भावना की शक्ति का कभी आकलन नहीं किया जा सकता। उस शक्ति का विस्तार अनंत है। भावना से एक क्षण में साक्षात्कार हो जाता है और एक क्षण में शेपों को भाप कर भगवान का तुमसे प्रादुर्भाव हो जाता है। साधना में भाव का सर्वोच्च महत्व है। भाव के बिना कुछ भी नहीं होता। भाव की अनुपस्थिति का नाम ही अभाव है। अभाव को केवल भाव से ही भरा जा सकता है। भाव के द्वारा सब प्रकार की प्राप्ति की जा सकती है। भाव के द्वारा दर्शन होते हैं और भाव ही के कारण परम ज्ञान का कोष खुलता है। समस्त सिद्धियां भाव में ही निहित है। भाव ही से स्फुरिति होकर प्रदर्शक भौतिक पदार्थ बन जाता है। भाव सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक शक्ति है। सारे संबंध भाव से ही हैं। सबका निवास भाव में ही है। भाव हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भगवान तक पहुंचा सकता है और नरक तक। भाव ही एक युद्ध उत्पन्न होते हैं और भावनाएं जागकर ही संधि हो जाती है। शत्रुता और मित्रता भावना में है। वैराग्य भाव आने पर संपूर्ण वैश्विक मित्रों के कण से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। भावना हो तो न हाथ हिले और न पैर। देवता का निवास भावना में ही है। न कांच विद्यते देवो न पाषाण न मृण्मय में भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावस्तु कारणम। देवता न लकड़ी की मूर्ति में है न पत्थर और मिट्टी की मूर्ति में। वह तो भावना में निहित है। इसलिए मूल कारण तो भावना ही है। जिस तरह गुरु की मिठास जीवा की जान सकती है, उसी तरह भाव को मन ही जान सकता है। भाव ही तो सब कुछ है। एक ही कार्य में भावना के भेद से कार्य भिन्न होता है। भावेन चुंबिता कांता भावेन दुहिताननम भाव जगार उतना की वास्तविक। जितना भौतिक जगत भाव जगत का भौतिक जगत से अविच्छिन्न संबंध है, भौतिक जगत को जान लेना भाव जगत को जानने से अधिक सहज है। किंतु भाव जगत अत्यंत गहन है। भाव बिना भक्ति साधना के उपक्रम जानना संभव नहीं है। भाव की प्राप्ति बहुत ही ज्यादा दुर्लभ। यशा ही भाव के इस जटिलता को नहीं समझ सके, वही तो चकित हो गए कि वे परम तत्व इन चालाकों के कसे में कैसे पड़ गया और हमारे अंदर भी भाव के रूप में कैद हो गया। ऐसे भाव तो जन्म जन्मांतरों में केवल एक फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इस पर किसी का अधिकार नहीं और जिससे वह भाव मिल जाता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं लगता है। इंद्रियों विषय ग्राही शक्ति का कथन गुण कोणिका। भावना के बिना उपासना या साधना अग्नि के बिना राख जैसी है। लोकालोक तंत्र में आया है कि व्यास विस्तरेण किम भूतवापि विस्तरः किम प्रथा पूजनेन यदि भावो न जायते फलो मूल व्रता नित्यं भावा भवात प्रजायते। भाव वृक्षाणाम में कहा गया है न भावेन विना देवो यंत्र मंत्र फलप्रदः। भाव के बिना यंत्र तंत्र निष्फल है। यदि कुल परायण व्यक्ति भाव शुद्धि नहीं रखता तो भाव से ही सुख मुक्ति मिलती है। भाव से कुल ही बुद्धि होती है। भाव से मस्तिष्क की बुद्धि होती है। भाव से ही शरीर की बुद्धि होती है। यदि भाव से उत्पन्न नहीं हुआ तो व्यास विस्तार का क्या मूल्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाव समशुद्धि रीत्येरो मासम उच्चयते। भावन दूषणमणि सम्याचार कुमार तंत्र ज्ञानीय विश्वासर सर्वाल्लास्य कामाख्य तंत्र बुधिंगना तंत्र रुद्रमाल। ग्रंथों में बहुत चीजें लिखी गई हैं। 3 भाव बताए हैं। दिव्य भाव, दूसरा है वीर भाव, तीसरा है पशु भाव। अब समझते हैं दिव्य भाव क्या है। इस भाव में स्थित भक्त विश्व और देवता में भेद नहीं देख पाता। दिव्य भाव का साधक स्त्री जाति मात्र को महाशक्ति की मूर्ति समझता है। देवी भेद अपने को देवात्मक समझता है। वेद शास्त्र गुरु देवता और मित्र में उसका दृढ़ ज्ञान है। शत्रु और मित्र में वह समान भाव वाला है। महानील तंत्र दिव्य भाव का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि दिव्येषु देवता प्रिया शुद्धांत करणा सदा इंद्रायणी च वित्तानि सर्वभूतेषु समाक्षमा। वीर भाव दूसरा है। इस भाव में परिपूर्णता प्राप्त होने पर ही साधक दिव्य भाव में पहुंचता है। इसीलिए साधक दिव्य भाव के लिए जो इस प्रकार का हिंसा समर्थक है वह भी वीर भावी है। जो जितेंद्रिय है वह सत्व गुणी है। जो इंद्रियों के वश में है वह रजोगुणी है और जो हिंसात्मक कार्यों में रुचि रखता है वह तमोगुणी है। तंत्र साधना भावना के अभ्यास का मार्ग है। न्यास मुत रुद्धि अंतर्ग कुंडलिनी योग मंत्र जप ये सब भावना ही तो अभ्यास है। तभी तो कहा है कि भावना प्रथमा भवति ही विद्येत देवो तस्माद् भावस्तु कारणम।
दान, गुरु शुश्रूषा, देव पूजा, मंत्र संकल्प, श्रवण, ध्यान, समाधि, योग, जप, यज्ञ, तप, ध्यान, सबका लक्ष्य मन को ही लाने में निहित है। अपने जो व्यक्ति जैसा समझता है वह वैसा ही बन जाता है। मन में बार बार आने वाली बात विश्वास के रूप में बदल जाती है और अपने मन और शरीर के संबंध में जो जैसा विश्वास होता है उसके लक्षण भी वैसे ही प्रकट होते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धि भरवदी तादृशी। जैसी जिसकी भावना होती है वैसी ही सिद्धि होती है। जो भी भावना हमारे मन में आती है उसको यदि हमारे अंतर्मन की अवचेतन वृत्ति ग्रहण कर लेती तो वह सत्वस्थ होकर हमारे जीवन की एक स्थायी वृत्ति हो जाती है। इसलिए भावना का महत्व बहुत अधिक होता है। भावना एक ठोस वास्तविकता है और उसका प्रभाव और परिणाम भी ठोस होता है। भावना को छूकर नहीं देखा जा सकता या आंखों से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। इस कारण बहुत से लोग के लिए भावना मात्र एक एहसास, भाव का उदय और लय मन में होता है। ये भाव ही है जिससे हम सब कुछ इस दुनिया में कर पाते हैं, अच्छे से लेकर बुरा कर्म, भगवान की प्राप्ति से लेकर बाकी नरक तक की यात्रा। तो इस भाव को समझिए, क्योंकि भाव में ही भगवान बसते हैं, भाव में ही आपकी आत्मा बसती है, भाव में ही आपके सद्गुण बसते हैं। जैसी आप भावना करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।